70 मिनट और 21 धमाके। वो दिन था जिसने देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के खास एपिसोड में हम भोपाल के सेंट्रल जेल की बात करेंगे, जहां पर सिमी के 6 आतंकवादी बंद हैं, जिनमें से 5 लोगों को सजाए मौत दी और उनमें से एक व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया। इनकी सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद है, लगातार प्रशासन अलर्ट है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्तर मिनट और 21 धमाके। बीस जगहों पर सीरियल ब्लास्ट। साल 2008 की घटना। उनचास गुनाहगार। छप्पन लोगों की मौत। अब सजाए मौत। ये भोपाल का सेंट्रल जेल है, जिसमें आतंकी सलाखों में कैद हैं। इनकी सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद है। आपको अलर्ट करने के लिए इतना जानना काफी है। जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के 21 धमाकों के आरोपी हैं, 13 साल बाद कोर्ट ने इनकी सजा मुकर्रर की है। साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस फैसले में कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद रखने की सजा सुनाई गई है। इनमें से 6 आतंकी भोपाल की सेंट्रल जेल में कैद हैं, जिनमें से 5 आतंकियों को सजाए मौत और एक दोषी को आखिरी सांस तक कैद रखने की सजा सुनाई गई है। इस लिहाज से भोपाल सेंट्रल जेल की निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। जेल कर्मियों को भी सुरक्षा के लिहाज से हाईटेक किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस जेल के बाहर लगातार गश्त कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार इनकी बैठकें कर रहे हैं और बैठकें के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जिम्मा संभाले हुए हैं। वहां पुलिस प्रशासन से लेकर हर तरह से जहां हो सकता है वहां पर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। आपको बता दें कि इस जेल में सीमी के 24 आतंकी बंद हैं। इनमें से बम ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाए सीमी के 6 आतंकी भी शामिल हैं। ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सफदर नागौरी भी इसी जेल में कैद है। इसलिए भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाई लेवल बैठक में व्यवस्था की समीक्षा की और जेल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भोपाल कमिश्नर को दे दी। पुलिस यहां लगातार गश्त करेगी। अंडा सेल के लिए एक वॉच टावर बनाया जाएगा, ताकि आतंकी डायरेक्ट निगरानी में रहे। जेल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई जा रही है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के गार्ड तैनात किए गए हैं। ने भी बैठक ली है। इसके अतिरिक्त माननीय डीजी जेल ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के पालन में पेरीमीटर पेट्रोलिंग भोपाल पुलिस के द्वारा कराई जाएगी और साथ ही में जेल अधीक्षक से लगातार समन्वय भी बना करके रखा जाएगा, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत रिएक्शन दिया जा सके। बाहरी सुरक्षा को लेकर लगातार इसमें जो मुख्य रूप से जो पेरीमीटर पेट्रोलिंग है, तो जेल के चारों ओर एक वाहन से पुलिस का गश्ती दल गश्त करेगा, समय समय पर गश्त करेगा, जिससे अगर कोई बाहरी अपराधी किसी प्रकार से कोई योजना बना रहे हों, तो उनको हम पहले से ट्रैक कर पाएं और उनको आइडेंटिफाई कर पाएं।
अभी इस बैठक में जेल की सुरक्षा के संबंध में चर्चा हुई है और इस संबंध में ही मैंने बताया कि पेरीमीटर पेट्रोलिंग जो है, जो जेल के चारों ओर एक सड़क जैसी है, वहां पर लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। भोपाल की सेंट्रल जेल में जहां पर 24 आतंकवादी सिमी के बंद हैं, इनमें से 6 आतंकवादियों को सजाएं दी गई है। सफदर नागौरी जो अहमदाबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, इसे सजाए मौत दी और इनके साथी को भी सजाए मौत दी। इनमें से एक व्यक्ति है जिनको आजीवन कारावास मिला है। लगातार पुलिस इनकी सुरक्षा में मुस्तैद है, कहीं भी किसी भी तरह से चूक ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस अलर्ट मोड में है। भोपाल जेल में बंद इन आतंकियों को मिली है सजा। सफदर नागौरी फांसी, शिवली फांसी, शादुली फांसी, आमिल परवेज फांसी, कमरुद्दीन नागौरी फांसी, हाफिज फांसी, अंसाब उम्र कैद। आज से ठीक 13 साल पहले अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ था, जहां पर 21 धमाके किए गए थे और 70 मिनट में ये धमाके हुए थे। इनका मास्टरमाइंड सफदर नागौरी है, जहां अभी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है, जिसकी सुरक्षा में पुलिस लगातार मुस्तैद है। सफदर नागौरी जो आतंकवादी है, सिमी से जुड़ा है, उस पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यहां उज्जैन के रहने वाला है और इसके पिता सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद अहमदाबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सफदर नागौरी उज्जैन के महिदपुर का रहने वाला है। नागौरी को 5 साल पहले इंदौर से भोपाल जेल शिफ्ट किया गया था। प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का राष्ट्रीय महासचिव रहा सफदर नागौरी, जिसके खिलाफ देश भर में 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। महिदपुर के रहने वाले नागौरी के पिता क्राइम ब्रांच में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहे। 2001 में आतंकी गतिविधि में सिमी का नाम आने पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद नागौरी अंडरग्राउंड हो गया। नागौरी के खिलाफ उज्जैन के महाकाल पुलिस थाने में 1997 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए बम धमाकों में उसका नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। इन धमाकों में 57 लोगों की मौत हो गई। अब सफदर नागौरी को सजाए मौत मुकर्रर हुई है। गुजरात के अहमदाबाद बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सफदर नागौरी भी इसी जेल में बंद है, जिसे फांसी की सजा सुनाई है। लगातार पुलिस इनकी मुस्तैद में खड़ी हुई है। हाईटेक तरीके से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ने ली है। भोपाल कमिश्नर जहां पर बाहर से इनकी सुरक्षा देखेगी, वहीं जेल अधीक्षक अंदर से इनकी सेल की सुरक्षा में लगी है और लगातार जुटी हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई, एक सदस्य कमेटी बनाई, जो लगातार रिव्यू करेगी और हमेशा लगातार इस बात की तस्दीक देगी कि उनकी सुरक्षा में पूरी तैयारी है या नहीं। ब्लास्ट के मास्टरमाइंड सफदर नागौरी समेत सिमी आतंकियों की निगरानी के लिए जेल एडीजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ये कमेटी सुरक्षा की मॉनिटरिंग की रोज रिपोर्ट तैयार करेगी। सफदर नागौरी के साथ जेल में बंद शिवली, शादुली, आमिल परवेज, कमरुद्दीन नागौरी, हाफिज को भी फांसी की सजा मिली है, जबकि जेल में बंद 7वें आतंकी अंसाब को मरते दम तक जेल में ही रहना होगा। 3 सीमे के आतंकियों को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। नागौरी जेल की सख्ती की वजह से दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए कोर्ट में पिटीशन लगा चुका है। सीरियल ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इनमें से 29 आरोपी सबूतों के अभाव में, जबकि एक दोषी को जांच में मदद करने के एवज में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजन को 1 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने को कहा है। 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 धमाके हुए।
जिसमें लगभग 56 लोगों की जान गई और 200 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले में अहमदाबाद और सूरत पुलिस ने 35 केस दर्ज करते हुए करीब 80 लोगों को आरोपी बनाया था। धमाकों के तुरंत बाद गुजरात पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें अलग अलग जगहों पर पुलिस ने 29 बम बरामद किए। ये बम गलत सर्किट लगने की वजह से ब्लास्ट नहीं हुए। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो फांसी की सजा हुई है, उस फांसी की सजा में 6 लोग हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल जेल के अंदर हैं। इसलिए आज हाई सिक्योरिटी बैठक, उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा आज की गई है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। समीक्षा के साथ साथ एक समिति का गठन हमने किया है, जो एडीजी जेल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें डीआईजी जेल भोपाल के जो जेल अधीक्षक हैं वो उनके सदस्य होंगे, जो प्रत्येक पहलू पर प्रतिदिन समीक्षा करेगी। जैसे उनसे कौन मिलना चाहते हैं, उनका खान पान, उनकी सुरक्षा आदि विषयों पर वो समीक्षा करेगी। आज तय किया है कि एक हॉटलाइन की स्थापना की जाए, जो केंद्रीय जेल से सीधे पुलिस स्टेशन जो पास का उनका है गांधीनगर, वहां से फोन उठाए तो सीधा थाने में होगा। नंबर लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं लेती है, इसे हॉटलाइन कनेक्शन बोलते हैं। उसकी स्थापना करने का बोला है। हमारे 416 का सशस्त्र पुलिस बल SAF का लगाने की भी आज की बैठक में तय किया है। कमिश्नर भोपाल को निर्देश दिए गए हैं कि जेल विभाग जेल के अंदर की समीक्षा करेगा, और जेल के बाहर बाउंड्री के पैराफेरी में भी भोपाल की पुलिस का गश्त, पुलिस की निगरानी, पुलिस की वाचिंग, वो भी जेल के बाहर बनी रहे। अड्डा सेल जो है उसके लिए एक अलग से टावर भी बनाया गया है, जो कि वहां से निगरानी सीधी अड्डा सेल की होगी। वो पूरा का पूरा टावर उसको देखेगा। छोटी छोटी चीजें जैसे होती हैं उनको भी, वॉकी टॉकी को बदलने का, पुराने के लिए पुराने ताले, चाबी, फोन, जो भी चीजें पुरानी सारी बदलने के आज निर्देश दे दिए। इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो है, फेंसिंग जो बाउंड्री है पूरी, उसकी इलेक्ट्रिक चालू कर दी गई है फेंसिंग की, उसको चेक कर लिया गया है। हाई मास्ट जितने लगे हुए थे वो सारे के सारे चालू अवस्था में हैं, रहे। 104 CCTV कैमरे सभी चालू अवस्था में हैं और रहे। ये सारे प्रत्येक पहलू के आज हाई सिक्योरिटी बैठक में आज निर्देश दे दिए गए। अलर्ट के तौर पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने के लिए अलर्ट जारी हुआ है, ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों और अफसरों की भी रोजाना रिव्यू बैठक होगी। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।